नमस्कार साथियों, आज हम एक नया ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर JL गुप्ता कंज्यूमर अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं और ये हमें जानकारी देंगे कि अगर कोई कंज्यूमर किसी धोखे का शिकार हो जाता है तो वो अपनी बात कैसे कोर्ट में जाके रख सकता है और न्याय की प्राप्ति कर सकता है। अभी हमारी ये शुरुआत है, हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे आपको ये बताने की कि आप कैसे धोखे के शिकार हो जाते हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर JL गुप्ता जी। ये हमें जानकारी देंगे कैसे हम लोग धोखे से बच सकते हैं। दोस्तों, आपका इस मंच पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर अफेयर्स एक कितना वाइड सब्जेक्ट है आज के टाइम पे। हर आदमी जो कोई भी चीज़ परचेज करता है, चाहे वो ऑनलाइन परचेज करता है या ऑफलाइन परचेज करता है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करता है तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंडर आ जाता है। अगर वो रीसेल पर्पसेस के लिए परचेज करता है फिर वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंडर नहीं आता, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आएगा। तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी फील्ड में काम करते हों, किसी भी एज के हों, किसी जगह पे बैठे हों, तो हमें हर टाइम कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ता है, लेकिन हमें कई बार धोखा हो जाता है। दुकानदार हमारी बात नहीं सुनता, मैन्युफैक्चरर हमारी बात नहीं सुनता। एक प्रोडक्ट को परचेज करना या एक सर्विसेज को हायर करना, ये कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंडर होता है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा, एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा कि आप अपने राइट्स के बारे में कैसे लड़ सकते हो। कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य भी बताऊंगा जिससे आपको ये पता चले भी ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आने वाले टाइम पे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फील्ड बहुत बढ़ चुका है। कंज्यूमर के साथ डे बाय डे पेपर में पढ़ते हैं, हम रोज़ सुनते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि हर तरीके से धोखा हो रहा है। तो आप अपना राइट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले आपने जब भी कोई चीज़ परचेज करते हो तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि उस परचेज के बारे में अच्छी जानकारी, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी ले लेना आपकी ड्यूटी होती है। और दुकानदार की या सेलर की भी ये ड्यूटी होती है कि वो आपको आपकी चॉइसेस के बारे में बताए कि हमारे पास कितनी वैरायटी में है ये प्रोडक्ट और कौन सा प्रोडक्ट उसकी क्या क्वालिटी होगी। आपको वो रेट में नहीं चीट कर सकता, आपको वो वेट में नहीं चीट कर सकता, आपको वो साइज़ में नहीं चीट कर सकता, आपको वो क्वालिटी में नहीं चीट कर सकता, आपको अगर किसी तरीके से सर्विस में नहीं चीट कर सकता, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकता आपके साथ कोई। ये सारी चीज़ की प्रोटेक्शन कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई है। लेकिन ये सब कुछ हमें खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ छोटी सी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग आते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका हल बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी शर्माते रहते हैं और दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल बन जाती है। मेरे पास एक सज्जन आए, उनका केस था, कोई बैंक से चेक डिसऑनर हो जाता है और चेक के ऊपर लिखा जाता है कनेक्टिविटी फेलियर। केस हमारे पास आया कोर्ट में, हमने देखा भी ये चेक डिसऑनर हुआ, उसके चार्जेस भी लगा दिए बैंक ने। उस आदमी ने बैंक वालों को रिक्वेस्ट भी की, भाई ये चेक डिसऑनर मेरा कर दिया, मेरे पे चार्जेस भी लगा दिए, मेरी रेपुटेशन खराब होती है, आप मुझे चार्जेस तो वापस करो ही करो, लेकिन आपकी नेग्लिजेंसी भी है, यहाँ पर डेफिशिएंसी इन सर्विस है। वो बिल्कुल नहीं मानने पैसा वापस देने के लिए, बल्कि फिर उसने नोटिस भी दिया, लीगल नोटिस भी दिया उनको, तब भी नहीं मानने। तब जब कोर्ट में केस आया उनका, हमने पहली पेशी में देखा कि वाउचर लगा हुआ था बैंक का जिस पे लिखा हुआ था कनेक्टिविटी फेलियर। हमने कहा भी मैनेजर को बुलाओ यहाँ पर या डीलर को बुलाओ,
डीलिंग आए वहाँ पर, उनको कहा भी ये वाउचर आपका ही है? वो कहते हैं हाँ जी हमारी वाउचर। हमने कहा ठीक है ऑर्डर ले लेना। वो कहते हैं सर ये इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे हो जाएगा? हमने कहा इसमें देखना ही कुछ नहीं, और कनेक्टिविटी सप्लाई करना कोई कस्टमर की ड्यूटी कोई है? कनेक्टिविटी की ड्यूटी तो बैंक की है। उनकी ये ग्रॉस नेग्लिजेंसी थी। मैनेजर को पढ़ा लिखा होता है, ये देखना चाहिए था कि कस्टमर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना ड्यूटी नहीं होती। फिर उसने लीगल नोटिस भी दिया उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद में, तब भी मैनेजर नहीं माना। इसका मतलब उसने उसके ऊपर कोई केयर नहीं की। अब एक आदमी के जाने के ऊपर हमने मैनेजर को जब बुलाया, उसको फाइन भी लगाया गया वहाँ पर, बैंक को भी फाइन लगाया गया वहाँ पर, और आगे के लिए सबके लिए ये बन गया भी ये कम से कम किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के साथ ऑफिसर को देखना चाहिए भी ये कनेक्टिविटी देना कस्टमर की तो ड्यूटी नहीं है। इसलिए ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसमें आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती है, लेकिन दूसरों के लिए एक लेसन बन जाता है। कनेक्टिविटी डिसफेलियर का मतलब होता है कि इंटरनेट वर्किंग में नहीं था, सर्वर डाउन होता है, तो क्या सर्वर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना कस्टमर की ड्यूटी होती है? बैंक वालों को ये चाहिए था कि अगर उसका चेक सर्वर नहीं चल रहा था तो उसके चेक को होल्ड कर लेते, पेंडिंग करते, जब इंटरनेट शुरू हो जाता उसके बाद में उसको पास कर देते, जबकि उसके अमाउंट में पैसे भी थे, उसके अमाउंट में कोई ऐसी चीज़ डिफ़ॉल्टर नहीं था। किसी जगह पे सिग्नेचर मैच कर रहे थे, उससे पूछा गया भी सिग्नेचर मैच करते हैं, चेक आपने इशू किया हुआ है, सब कुछ ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं कटिंग नहीं है, सिर्फ एक ही इशू के ऊपर उन्होंने चेक को डिसऑनर कर दिया, कनेक्टिविटी फेलियर लिख के, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना कस्टमर की ड्यूटी नहीं होती। कई बार हम वैसे ही लड़ते रहते हैं, कोई होता नहीं ऐसे। मैं आपको एक इंश्योरेंस की बात बताता हूँ। वो आया हमारे पास केस, एक आदमी ने 3 लाख रुपए जमा करवा दिया इंश्योरेंस कंपनी में वन टाइम, LIC में। 3 इयर्स लॉकिंग पीरियड था उसका। 2.25 साल के बाद वो कहने लगा कि मेरे पैसे वापस कर दो जो मुझे ज़रूरत है। इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कैलकुलेट करके उसके 2.25 लाख रुपए बनाए भी आपको 2.25 लाख रुपए के लगभग ये वापस मिलेगा, क्योंकि आप प्री मेच्योर ले रहे हो, 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। उसने रिक्वेस्ट की भी मुझे तो इंटरेस्ट के साथ दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं मानी उसकी, उसको भी केस में आना पड़ गया। और जब उसने केस डाला, ओपिनियन लेने आया, तो हमने देखे उसके कागज़, तो केस डले हुए 2 साल हो गए थे। मैंने उसको कहा भी यार ये तो टाइम भी निकल चुका, आप दोनों ने क्या देखा इसमें? ना तो इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ देखा, ना केस डालने वाले ने देखा। उसका तो प्री मेच्योर वाला तो पीरियड ही खत्म हो गया, कॉज ऑफ एक्शन ही खत्म हो गया उसका। उसको कहा भी एक एप्लीकेशन दे इंश्योरेंस कंपनी में, वो विद इंटरेस्ट आपको पैसा वापस कर देगा। बल्कि इंश्योरेंस कंपनी को भी कहना पड़ा भाई आपकी भी ड्यूटी बनती है, जब टाइम पूरा हो चुका था, उसका मेच्योरिटी आ चुकी थी, तो आप उसको कन्वे करते कि आपके मेच्योरिटी हो चुकी है, अभी आप पूरा पैसा विद इंटरेस्ट ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए आपको ही जानकारी होनी चाहिए, आपको अवेयर होना पड़ेगा। किसी ने कुछ भी देखा भी, केस चलते हुए भी 2 साल हो गए उसको, जबकि कॉज ऑफ एक्शन ही खत्म हो चुका है, तो फिर उसके बाद में उसको फुल अमाउंट विद इंटरेस्ट, इवन एक्सपायर्ड पीरियड का भी जो बाद में बचा हुआ था उसका भी इंटरेस्ट के साथ उसको मिला। इसका मतलब कंज्यूमर के राइट की प्रोटेक्शन की गई। कई जगह पे हमें ऐसे देखा गया। एक और केस बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास आया। एक आदमी ने शादी पे कार देनी थी अपनी, उसने कार एजेंसी पे जाके कार बुक करवा दी। पहले वो कार एजेंसी 1 महीना पहले बुक कर दी कि मुझे वाइट कार चाहिए, इस तरीके की कार चाहिए। उसके पैसे एडवांस दे दिए उसने, जितने देने थे उसकी बुकिंग अमाउंट। तो उसके पास चक्कर लगाता रहा, 20 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए। जब शादी नज़दीक आ गई तो कंपनी ने उसको कार डिलीवर नहीं की, जबकि उसकी कमिटमेंट थी। तो उस आदमी ने वो कार किसी दूसरी एजेंसी से, दूसरे सिटी से जाके टाइम के ऊपर ली, क्योंकि उसने अपनी लड़की की शादी में कार देनी थी। बाद में उसने केस डाला इसमें कंज्यूमर कोर्ट में हमारे पास आके, भैया जी इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया है, 1 महीना पहले हमने दिया था इनको। हमने एजेंसी को कहा भी ये कैसे किया ऐसे? वो कहता जी कार आई नहीं इनकी, अगर कार आ जाती तो हम वापस नहीं देते। हमने कहा भी ऐसे करो आप, जिस दिन से इसने कार बुक करवाई है आपकी, जितनी भी डिलीवरी आपके पास आई है और इसकी बुकिंग के अगेंस्ट जो आपने ऑर्डर किया है कंपनी को, उसका रिकॉर्ड हमें दिखा दीजिए लाके कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, तो फिर हम जस्टिफाई ये होगा आपका। अदरवाइज ऑरली ये नहीं हो सकता कि आप कहो जी हमारे पास डिलीवरी नहीं आई, आप मुझे दिखाओ इस कार के अगेंस्ट, इस अमाउंट के अगेंस्ट किस दिन आपने ऑर्डर किया कंपनी को, कितनी डिलीवरी आई उस टाइम,
इस 1 महीने के अंदर अंदर आपने किस किस को डिलीवरी की, इसकी कार की डिलीवरी क्यों नहीं आई, जितनी डिलीवरी की क्या उससे पहले वाली की हुई थी, तो उसका असर क्या हुआ। बाहर जाते उसने पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उसको डबल अमाउंट वापस कर दिया। इसका मतलब ये अवेयरनेस कंज्यूमर में जब होगी तो फिर आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, अदरवाइज आपके साथ चीटिंग। छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी, मैं आपको डिटेल में बहुत बताऊंगा, क्योंकि ये इतने में ही अगर आपको एक दिन में बताना शुरू करेंगे तो बहुत होगा, ये कंटिन्यू रहेगी। आप इसमें कमेंट भी करना थोड़ा सा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आपका कोई ऐसा हम प्लेटफॉर्म भी देंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को भी सुना जाएगा और उसका हल निकालना जाएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक इतना वाइडर सब्जेक्ट है, एक दिन में थोड़े टाइम में इसको कवर नहीं किया जा सकता। हम आपके साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे। इस वीडियो को जितना लाइक कर सको, जितना शेयर कर सको करना, ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर्स का फायदा हो सके। हम आपकी सेवा में इसीलिए उपस्थित हुए हैं। नमस्कार।